हेलो बच्चों, एकराई एआई में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांक शर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे वनडे एग्जाम जितने भी हैं, जैसे एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं या आपके पुलिस के एग्जाम, किसी भी स्टेट के पुलिस के एग्जाम, तो उस सभी में एक टॉपिक होता है बायोलॉजी का, जिसका नाम है बेटा सेल। और सेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम यहाँ पूरा सेल के बारे में बात करेंगे, अच्छी तरीके से पूरा जानेंगे। सेल सर क्या है, सेल क्या जरूरत है, सेल की क्या है सर, हमारी बॉडी के अंदर सेल क्या है, प्लांट्स के अंदर सेल क्या है, एल्गी के अंदर सेल्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद आप सभी लोग जानते हो कि मैं अगर एक टॉपिक पढ़ाता हूं, मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर भी लेके आता हूं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। अगर आप लोग ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हो तो नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो क्वेश्चन आंसर्स की होगी, और जिसमें सिर्फ सेल से रिलेटेड ही क्वेश्चन और आंसर होंगे आपके। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेल। और सेल में हम यहां देखेंगे बेटा, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह जानना जरूरी है, सबसे पहले बच्चे आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया। तो आंसर है बेटा रॉबर्ट हुक साहब थे जिन्होंने सेल को सबसे पहली बार क्या किया, डिस्कवर किया। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है सर इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे छोटा क्या है, अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में आपसे पूछे कि आप बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सबसे छोटा क्या है, तो कुछ के आंसर होंगे सर सेल, सेल सबसे छोटा है। बेटा नहीं, सबसे छोटा तो बेटा इस दुनिया में एटम ही होता है। सबसे छोटा क्या होता है बच्चे इस दुनिया में, एटम ही होता है। तो सर सेल को हम छोटा क्यों कहते हैं बेटा, सेल ना बेसिक स्ट्रक्चरल है, बेसिक है, ये फंक्शनल यूनिट है। मतलब कहा जाए, एक और बात बोल सकते हैं सर, फंडामेंटल यूनिट भी है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल क्या है बच्चे, यूनिट है, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट। सर इसका क्या मतलब है बेटा, मतलब समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, रटोगे बिन बात में, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग रटो। मैं रटवाने के लिए नहीं आया हूं, आप लोगों को समझाने के लिए आया हूं। ठीक है सर, फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है, या बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है। तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल ही एक ऐसा पोर्शन है, हमारी बॉडी के अंदर सेल ही एक ऐसा पोर्शन है जो अपने सभी काम खुद कर लेता है। जैसे सर एनर्जी, सर ये एनर्जी खुद बना लेता है। सर वेस्ट प्रोडक्ट इसमें भी होते हैं, तो उसको खुद ही क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। सर सेल, एक सेल दूसरा सेल अपने आप खुद बना लेता है। सर सेल अपने आप ही खुद को मार भी लेता है। तो सारी इसके पास स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब आप मुझे एक बार बताओ कि आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसा है जो ऑर्गन अपना काम खुद कर सके, सारे के सारे। जैसे मैं कहने लग जाऊं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, तो मुझे किस ऑर्गन की जरूरत पड़ रही है सर, टंग की जरूरत पड़ रही है। अब टंग क्या है बेटा, क्या अपनी एनर्जी टंग खुद बना रही है? आप कहोगे नहीं सर, अपनी एनर्जी खुद नहीं बना रही होगी। तो लेकिन, और आप कहो सर सेल, सेल क्या अपनी एनर्जी खुद बनाता है? हाँ सर, सेल अपनी एनर्जी खुद बनाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। सेल, सेल का मतलब क्या है कि सर सेल अपनी एनर्जी खुद बना रहा है, वेस्टेज निकाल रहा है, सेल से सेल बना रहा है, सेल को खुद मार भी रहा है, नई सेल जनरेट भी कर रहा है। सारे काम कौन कर रहा है सर, सेल कर रहा है। इसीलिए इसे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट या बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या भाई आपकी बॉडी के अंदर सेल से भी छोटा कुछ है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, आ जाओ यहां आ जाओ। क्या है बेटा, याद रखना सर, सबसे छोटा तो एटम ही होता है इस दुनिया में। सबसे छोटा क्या है, एटम। उसके बाद क्या आती है बेटा, सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली क्या आती है, सेल ऑर्गेनली। बेटा सेल ऑर्गेनली और सेल ऑर्गेनली मिलकर क्या बनाती हैं, आपका सेल बनाती है। सेल और सेल मिलकर क्या बनाती है बेटा, सेल और सेल मिलकर क्या बनाती है, आप कहोगे सर टिश्यू बनाती है। सर टिश्यू और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं सर, ये बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं बच्चे, ऑर्गन। सर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, आप कहोगे सर ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं बच्चे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। सर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं सर, एक बॉडी बनाते हैं। क्लियर, समझ में आई बेटा। तो बेटा ये क्या है, ये तो सर लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। और सेल ऑर्गेनली क्या है सर, ये मिलके क्या बना रही है, सेल बना रही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सर ये एक सेल है,
ये क्या है, एक सेल है, इस सेल के पास क्या है सर, न्यूक्लियस है। पूरी बात करेंगे पर थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में, हल्की सी जानकारी ले लो। सर ये एक पूरी सेल है, इस सेल की ये क्या है सर, न्यूक्लियस है। तो बेटा यहां पर आप लोग देखोगे सर, यहां पर लाइसोसोम भी होगा, सेंट्रोसोम भी होंगे, ईआर भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, राइबोसोम भी होंगे, प्लास्टिड भी होंगे या नहीं होंगे, बताओ। तो ये सारी पोर्शन क्या है सर, ये सारे के सारे क्या है, सेल ऑर्गेनली। और अगर हमें किसी भी सेल को जानना है, किसी भी सेल के बारे में नॉलेज लेनी है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दुनिया में कितने टाइप के सेल मौजूद हैं। तो बेटा इसका आप देखोगे कि दुनिया में बेटा दो टाइप के सेल मौजूद हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम के लिए। और एक होता है बेटा आपका यूकैरियोटिक सेल। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो यहां पर है बेटा सेल डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस। डू नॉट हैव, अभी समझाऊंगा इसको मैं, डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल कौन से हैं सर, सेल हैव डेफिनेट न्यूक्लियस। सर प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सर बैक्टीरिया के पास कौन सा, ये कौन से सेल लेके घूम रहे हैं सर, प्रोकैरियोटिक। सर ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से लेके घूम रहे हैं सर, प्रोकैरियोटिक। बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने देखा होगा जब पानी भरा रहता है तो वहां पर काई लग जाती है, हरी हरी टाइप की काई लग जाती है, तो उसे बोलते हैं ब्लू वो ग्रीन एल्गी। ब्लू भी होती है कुछ कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है, ठीक है ना, समझ गए। आप लोगों ने देखा होगा लाइकेन, लाइकेन भी देखा होगा सर, वो भी एक तरीके से प्रोकैरियोटिक वाले पोर्शन में आता है। अब बात करें सर यूकैरियोटिक सेल हैव डेफिनेट न्यूक्लियस। सर ये जो यूकैरियोटिक सेल जो होती है ना, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो डेफिनेट होते हैं। अभी इसके बारे में बात करेंगे। अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि जो सर इनसे अलग जो भी है, मतलब सर हमारी जो सेल है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बेटा यहां पर तो यहां मैं आप सेल बना के दिखा रहा हूं बेटा। एक सेल ऐसे करके बनी हुई है, देखो एक सेल ऐसे करके बनी हुई है, ठीक है, एक सेल ऐसे बनी हुई है और एक सेल ऐसे करके बनी हुई है। आप समझना जरा, ठीक है, एक सेल ऐसे करके बनी हुई है, क्लियर। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई कौन सी सेल है, तो आप कहोगे सर ये जो दोनों सेल हैं, ये वाली जो दोनों सेल हैं, ये कौन सी सेल है सर, ये है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और ये कौन सी ये सेल है बेटा, ये वाली, ये है सर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। बेटा ये प्रोकैरियोटिक क्यों है सर, इनका डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है। बेटा देखो न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप है, नहीं है। यहां न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप है सर, यहां न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप है, बिल्कुल। तो बेटा ये दोनों तो कौन सी सेल हो गई सर, यूकैरियोटिक, और ये कौन सी सेल होगी, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसका डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर, समझ में आई बात, नहीं आई, आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये वाली जो सेल है और ये वाली सेल है, ये दोनों की दोनों यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस क्या है सर, यहां पर ये ऐसा पोर्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर, यूकैरियोटिक सेल आपको दो लोगों में देखने के लिए मिलेंगी। एक तो बेटा आप लोगों को एनिमल्स में देखने के लिए मिलेंगी, एक तो एनिमल्स में, और दूसरा बेटा कहां देखने के लिए मिलेंगी सर, प्लांट्स में। तो बेटा ये वाली जो सेल है, इस सेल को बोलेंगे एनिमल सेल। क्या बोलेंगे बच्चे, एनिमल सेल। और इस वाली सेल को क्या बोलेंगे सर, इस वाली सेल को बोलेंगे प्लांट सेल। आप क्या होगे सर, प्लांट सेल। इस सेल को, इसे प्लांट सेल क्यों बोल रहे हैं सर हम, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा इसके ये देखो चारों तरफ क्या है, इस सेल के चारों तरफ क्या है, इसके सर सेल वॉल है। क्या है बच्चे, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। और ये क्या है सर, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है सर, इस पे भी सेल मेम्ब्रेन है सर। इस पे सेल वॉल होती है प्लांट सेल पे, इस पे सेल वॉल नहीं होती। क्या हमारी जो सेल है उन पे सेल वॉल देखने के लिए मिलेंगी, नहीं सर। क्या प्लांट के सेल पे सेल वॉल देखने के लिए मिलेंगी, उसकी मेम्ब्रेन पे, हाँ सर बिल्कुल मिलेंगी देखने के लिए, ठीक है। समझ में आई बात। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे सर, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल समझ गए होंगे सर। प्रोकैरियोटिक सर जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है डेफिनेट, मतलब अभी जैसे देखा यहां पर सर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है, और ये वाला सर जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस है। डेफिनेट न्यूक्लियस देखो बेटा, न्यूक्लियस डेफिनेट है, न्यूक्लियस डेफिनेट है, लेकिन ये भी दो टाइप में डिवाइड है सर, एक होती है एनिमल सेल और एक होती है बेटा प्लांट सेल। क्लियर, समझ में आ गया बात। आगे चलते हैं। आगे है बेटा, अब यहां पर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और इसी में ही हम बात करेंगे इन सारी चीजों की। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने जब बात की थी, क्या बात की थी सर, सेल किससे बनी हुई है सर, सेल ऑर्गेनली से। किससे है सर, सेल ऑर्गेनली। तो बेटा अगर हम सेल ऑर्गेनली को पढ़ लेंगे तो इसका मतलब हमारा पूरा सेल हमने पढ़ लिया। तो हमें क्या पढ़नी है बेटा, सेल ऑर्गेनली पढ़नी है। तो सेल ऑर्गेनली क्या पढ़नी है बेटा, सेल ऑर्गेनली पढ़नी है। तो यहां पर देखो बेटा सेल, तो यहां मैंने डिवाइड करवा रखी है। सेल है बेटा,
एक सेल है प्लांट सेल है और एक सेल है बेटा एनिमल सेल है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस सेल के पास में भाई कौन सी सेल है। सर ये दोनों की दोनों ही कौन सी है, यूकैरियोटिक। कौन सी सेल है बेटा, यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, कौन सी है, यू से याद रखोगे आप लोग, यू से मतलब ये क्या याद रखोगे, तुम। तो यूकैरियोटिक किसके पास है, यू, तुम्हारे पास कौन सी सेल है सर, यूकैरियोटिक। क्लियर, याद रह जाएगा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एक सर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक से यू, तुम, तो तुम्हारी सेल यूकैरियोटिक। ठीक है, ये खुद ही बोल रही है यूकैरियोटिक, भैया तुम्हारी सेल। अब यहां पर देखो बेटा सेल, अब यहां बात कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। किसमें डिफरेंस कर रहे हैं बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में मैं आप लोगों को सेल ऑर्गेनेल के बारे में भी पढ़ाता हुआ चलूंगा, बताता चलूंगा इनके फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या पोर्शन है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा सेल, तो यहां अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो पहले पोर्शन में देखते हैं हम सर सेल का साइज और शेप। सर किस सेल का साइज और शेप क्या होता है, तो प्लांट सेल जो होती है उनका साइज कैसा होता है सर, लार्जर, रेगुलर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। आपने प्लांट देखे होंगे सर, प्लांट देखे हैं तो सेल का शेप कैसा दिखाई देता है आपको सर, लार्जर, बड़ा। सर प्लांट तो हम लोगों से बड़े ही होते हैं ना सर, लार्जर है, रेगुलर है, रेक्टेंगुलर है शेप में। ठीक है, दूसरा है सर एनिमल सेल, द एनिमल सेल आर स्मॉलर, स्मॉलर है, छोटी है, इरेगुलर है एंड राउंड इन शेप। शेप कैसा है इनका, राउंड शेप है, इरेगुलर है और राउंड शेप है। यहां पर क्या है शेप सर, यहां पर रेगुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप है, और यहां पर कैसी शेप है सर, इरेगुलर है, इरेगुलर और राउंड इन शेप। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे बेटा सेल वॉल की। किसकी बात करेंगे सर, सेल वॉल। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी पढ़ के आए हैं बेटा सेल वॉल। सर प्लांट सेल था, उसके ऊपर सर अगर मैं ये प्लांट सेल बना दूं, ये सेल बना दूं मैं सर, ये प्लांट सेल बना दूं तो ऐसे ही बनेगा, और सर मैं अगर अपनी सेल बना दूं तो ऐसे बनेगी। तो बेटा क्या इसके पास सेल वॉल है, आप कहोगे बिल्कुल सर, प्लांट सेल के पास में प्रेजेंट है क्या सेल वॉल। क्या सर एनिमल सेल के पास में सेल वॉल प्रेजेंट है, आप कहोगे नहीं सर वहां तो हमें नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब यहां पर एब्सेंट है। क्लियर, बाद में बताऊंगा, अभी बेटा याद क्या क्या चीजें रखनी है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके पास है सर, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब मुझे एक बात बताओ सर, इन सेलों को देखो, सेलों को देखो, ये क्या है बेटा, मेम्ब्रेन ही तो है। क्या इसके पास मेम्ब्रेन है, आप कहोगे बिल्कुल। क्या इसके पास मेम्ब्रेन है, आप कहोगे बिल्कुल। तो दोनों के पास क्या है सर, प्रेजेंट है, दोनों के पास क्या है, प्रेजेंट है। हमें सिर्फ एब्सेंट याद रख के चलना है, प्रेजेंट तो बेटा बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन एब्सेंट है कुछ ऐसी हैं जो नहीं है, उनको हमें याद रख के चलना है। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आ गई। आगे चले, आगे है बेटा सेल। अब ये क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, क्या है ये, आप कहोगे सर ये तो सेल ऑर्गेनली हैं, जो सेल के अंदर रहती हैं, जो सेल को बना रही हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बेटा ईआर से भी डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, ईआर से। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, है ना, ईआर के बारे में बात करते हैं। जो ईआर होता है बच्चे, ईआर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर रफ, अब समझो बेटा ऐसे करके सेल पे, सेल है और सेल के अंदर ऐसे कर लेते हैं सर, ये सेल है, इस सेल के अंदर में ना ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है सर, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में। एक होता है बेटा रफ ईआर और एक होता है एसईआर, स्मूथ ईआर। ठीक है, अब याद रखना है बेटा रफ ईआर और स्मूथ ईआर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर। जो रफ ईआर होता है ना, वो क्या बनाता है, रफ ईआर बनाता है बेटा प्रोटीन। क्या बनाता है, प्रोटीन्स। और बेटा स्मूथ ईआर क्या बनाता है, ये बनाता है लिपिड्स। क्या बनाता है बेटा, लिपिड्स बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, लिपिड्स। रफ ईआर क्या बना रहा है, प्रोटीन, और स्मूथ ईआर क्या बना रहा है, लिपिड बना रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर रफ ईआर नहीं होता और सिर्फ ईआर ही होता, ये रफ ईआर भी स्मूथ होता, तो इसका मतलब ईआर ही रहता, दो टाइप में तो बढ़ता ही नहीं है। तो ईआर ही होता तो ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता या लिपिड्स बनाता। ये पूरा का पूरा ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या ये सिर्फ प्रोटीन ही बनाता है, क्या ये सिर्फ लिपिड्स बनाता। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर रफ ईआर जो होता है ना, इसमें ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके दाने दाने से होते हैं ये रफ ईआर पे, इसलिए इसको रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रफ। और जो दाने होते हैं ना बच्चे, ये होते हैं राइबोसोम के, राइबोसोम्स के।
किसके दाने होते हैं? राइबोसोम्स के दाने होते हैं, ठीक है। और ये राइबोसोम क्या करता है बेटा? ये किसी भी सेल के लिए राइबोसोम क्या करता है? किसी भी सेल के लिए प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। तो इसी वजह से इस राइबोसोम के रफ ईआर पे होने की वजह से रफ ईआर क्या बनाने लगता है? प्रोटीन बनाने लगता है। और स्मूथ ईआर क्या बनाने लगता है? सर लिपिड्स बनाने लगता है। क्लियर? क्लियर भाई? तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया सर। दो टाइप के हैं, दो टाइप के हैं बेटा। एक तो RER है और दूसरा कौन सा है? SER, स्मूथ ईआर, रफ ईआर। तो बेटा प्लांट सेल के पास भी होते हैं ये, और बेटा एनिमल सेल के पास भी होते हैं, दोनों के पास। मैंने क्या बोला आपको? क्या याद रख के चलना है कि क्या नहीं है? क्या नहीं है बेटा? अभी तक हमने पढ़ा सर सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल के पास है, एनिमल सेल के पास नहीं है। न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे सर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब यहां न्यूक्लियस बेटा, इट इज प्रेजेंट एंड लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल, इट प्रेजेंट एंड लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब आप यहां देखो ना भाई, कहां देखो? यहां देखो सर, ये हमारी एनिमल सेल, ये प्लांट सेल, ऐसे ही है? अरे नहीं भाई, प्लांट सेल अब बनेगी ये। सेल वॉल तो बना सर, मेम्ब्रेन तो बनाए, सेल वॉल तो बनाए नहीं। ये है बच्चे आपका एनिमल सेल, और ये है बच्चे आपका प्लांट सेल। भाई ये तो आप लोग समझ गए होंगे। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर ने उल्टा लिख दिया, जो सोच रहे थे वो समझ रहे। मतलब सेल वॉल सर इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट नहीं है। दूसरा सर न्यूक्लियस, सर इसका जो न्यूक्लियस है एनिमल का, ये कहां होता है बेटा? एनिमल का न्यूक्लियस होता है सर सेंटर में, इसका न्यूक्लियस होता है कहीं साइड में, ठीक है। तीसरा सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर रफ ईआर और स्मूथ ईआर सर दोनों के पास ही प्रेजेंट होता है। यही तो पढ़ा सर। अगर साइज की बात करें तो बताओ भाई किसका साइज बड़ा होगा? किसका साइज बड़ा होगा? आपका होगा सर। साइज तो प्लांट सेल का बड़ा होगा, एनिमल सेल का क्या होगा सर? छोटा सेल होगा। इसका शेप कैसा होगा? अगर शेप की बात करें तो बेटा शेप कैसी होगी सर? इसकी रेक्टेंगुलर शेप होगी, इसकी इरेगुलर शेप होगी, या इसकी इरेगुलर शेप होगी, है ना, एनिमल सेल की। यही तो पढ़ा भाई अपन लोगों ने अभी तक। तो यहां पर यही तो है न्यूक्लियस। क्या है भाई? न्यूक्लियस। अब बात करेंगे लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स यहां पर बेटा प्लांट सेल में लाइजोसोम जो होता है प्रेजेंट बट वेरी रेयर, होता तो है बहुत कम। और एनिमल सेल में क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। अब लाइजोसोम्स क्या है सर? लाइजोसोम्स बेटा इसके बारे में भी जानकारी लो सर। लाइजोसोम्स के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं सर। लाइजोसोम्स के बारे में भी जानकारी बताओ बेटा, क्या होता है भाई इस सेल को? अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आप लोगों ने ब्लड पढ़ा है कभी? आप लोगों ने ब्लड पढ़ा है? तो आप देखोगे सर ब्लड के अंदर दो पोर्शन देखने के लिए मिलते हैं जिसे बोलते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को बेटा इरिथ्रोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स। आप लोगों को पता है जब हम इन्हें देखते हैं सर, आरबीसी का बर्थ कहां होता है सर? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का बर्थ कहां होता है सर? रेड बोन मैरो में होता है। कहां होता है बेटा? रेड बोन मैरो में। कहां होता है बच्चे? रेड बोन मैरो। भाई आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स। तो आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट सर दोनों का बर्थ कहां हो रहा है? रेड बोन मैरो में। कहां होती है रेड बोन मैरो सर? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है बेटा? बैकबोन होती है, ठीक है सर। इसकी ग्रेवयार्ड कहां होती है? ग्रेवयार्ड जानते हो क्या होती है सर? ग्रेवयार्ड होती है कब्र। कब्र मतलब ये कहां मरने के लिए जाती हैं? दोनों की दोनों। तो आपको ये भी पता होगा सर ये स्प्लीन पर मरने के लिए जाती हैं। कहां जाती हैं बेटा? स्प्लीन। स्प्लीन कहां पर होता है सर? लीवर पे होता है। स्प्लीन कहां होता है? लीवर पे होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मरने के लिए स्प्लीन के पास क्यों जा रही है? अभी सर हम ये पढ़ रहे हैं ना बेटी, ये क्या पढ़ रहे हैं सर? लाइबोसोम यहां प्रेजेंट है। यहां तो बता रहे हैं सर सेल है, और किसकी सेल पे ज्यादा प्रेजेंट है सर? एनिमल सेल की पे ज्यादा प्रेजेंट है और प्लांट सेल की पे कम प्रेजेंट है। तो सर आरबीसी भी तो क्या है बेटा? सेल ही है। आरबीसी भी क्या है सर? सेल ही है। और डब्ल्यूबीसी क्या है सर? ये भी एक सेल ही है। किसकी सर? ब्लड की। तो सर इनको मरने के लिए यहां क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि बेटा इन दोनों के पास में क्या नहीं होता? इन दोनों की सेल में सेल ऑर्गेनली है जिसका नाम है लाइसोसोम, ये प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए इसको मरने के लिए स्प्लीन के पास जाना होता है। वो कहती है ठीक है भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे लाइसोसोम्स हैं, मैं तुम्हें मारूर के खत्म कर दूंगी सब। तो इसीलिए से लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग या फिर एटम बॉम्ब ऑफ द सेल। एटम बॉम्ब ऑफ द सेल।
सुसाइडल बैग बोलते हैं या एटम बॉम्ब ऑफ दी सेल बोलते हैं। क्लियर? तो बेटा यहां पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया होगा, न्यूक्लियस क्लियर हो गया होगा, लाइजोसोम्स क्लियर हो गया होगा। अरे हुआ या नहीं हुआ बताओ, जल्दी बताओ, हुआ या नहीं हुआ? बोलो हो गया है। आगे चलते हैं। ओहो, आगे आगे अब बात करेंगे सर सेंट्रोसोम्स। सर सेंट्रोसोम जो है प्लांट सेल के पास एब्सेंट होता है और एनिमल सेल के पास में प्रेजेंट होता है। अभी तक हमने क्या देखा सर प्रेजेंट और एब्सेंट में? सर अभी तक जितना भी पढ़ते आ रहे थे उसमें से एक चीज देखने के लिए मिली, सेल वॉल, जो एनिमल सेल के पास में नहीं होता और प्लांट सेल के पास में होता है ना। अब दूसरा पोर्शन, दूसरा याद रखना है, हमें क्या याद रखना है सर? सेंट्रोसोम्स। क्या? सेंट्रोसोम्स। ये प्लांट सेल के पास में क्या है बेटा? एब्सेंट है, और एनिमल सेल के पास में क्या है? प्रेजेंट है। तो दो नाम याद सर, सेल वॉल, सेंट्रोसोम। अच्छा, सेल वॉल प्लांट के पास में है, सेंट्रोसोम किसके पास में? सर एनिमल के पास में है। ठीक है, अब सेंट्रोसोम क्या है बेटा? सेंट्रोसोम भी आपको याद रहेगा, मैं याद करा दूंगा, टेंशन मत लो। सेंट्रोसोम सर कैसे याद रहेगा बेटा? ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, ये क्या काम करता है? सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है। अब सेल डिवीजन मतलब सर, सेल डिवीजन का मतलब होता है नई नई सेल को बनाना। क्या होता है सर? नई नई सेल को बनाना। सर इसी सेंट्रोसोम की वजह से अगर ये सेंट्रोसोम ज्यादा सेल्स बना दे, मतलब जितने सेल बनाने हैं उनसे कहीं ज्यादा, अनस्टॉपेबल सेल डिवीजन कर दे, जितनी सेल बननी चाहिए उतनी ना बना के सेंट्रोसोम ज्यादा सेल बना दे, तो बेटा क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो सर? कैंसर। क्या हो जाता है सर? ट्यूमर हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो? कैंसर। तो कैंसर किसको हो रहा है भाई? एनिमल को ही तो हो रहा है, प्लांट को तो नहीं हो रहा। एनिमल किसको हो रहा है? कैंसर किसको हो रहा है? सर कैंसर तो एनिमल को हो रहा है, प्लांट को तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब किसके पास प्रेजेंट है? एनिमल के पास, प्लांट के पास प्रेजेंट नहीं है। याद रहेगा? ठीक है सर, बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं। अच्छा सर सेंट्रोसोम को और क्या बात काम है? सर सेंट्रोसोम का काम होता है, और सेंट्रोसोम का काम होता है बेटा सेल का स्ट्रक्चर भी डेवलप करना, सेल का स्ट्रक्चर भी डेवलप करना, ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा फिर आता है बेटा गोल्गी एपरेटस। क्या आता है बेटा? गोल्गी एपरेटस। बेटा गोल्गी एपरेटस क्या होता है ये जानते हो? ये क्या होता है? ये क्या करता है? ये पास करता है। क्या पास करता है सर? सर एक तरीके से ट्रांसपोर्टर है ये। क्या है? ट्रांसपोर्टर। अब बेटा कोई ट्रांसपोर्टर है तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? सर जो एनर्जी होती है उनको ही तो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा? सर ट्रांसपोर्टर है एक तरीके से। तो ट्रांसपोर्टर क्या है सर? भरेगा थैले में, थैले में भर के, भाई ट्रांसपोर्ट में देखे होंगे आप लोगों ने, ट्रक व्रक चलते हैं, ट्रक में क्या होता है सर? जो सामान होता है वो पैक करके रखा जाता है। तो ऐसी गोल्गी एपरेटस हमारी सेल के पास में है। क्या है? सेल ऑर्गेनेली। ये क्या करती है सर? जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को पैक करती है, और जिन जिन ऑर्गन को जो जो जितनी जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतनी उतनी एनर्जी वो पहुंचाती रहती है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो बेटा मेरी टंग को ज्यादा एनर्जी की नीड है, तो मेरी टंग पे लगातार गोल्गी एपरेटर एनर्जी लाके डाल दी है, लो भाई और एनर्जी लो, और एनर्जी। ठीक है ना बेसिकली। तो इसको याद रखना है बेटा, एक तरीके से ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सर प्लांट सेल को ट्रांसपोर्ट करवाने की जरूरत है एनर्जी? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो इसलिए इसमें भी प्रेजेंट है। सर एनिमल सेल को जरूरत है? बिल्कुल सर, इसमें भी प्रेजेंट होती है। क्लियर? गोल्गी एपरेटस। अब बात करेंगे बेटा साइटोप्लाज्म। किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे बेटा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेटा, साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? इसका काम होता है बेटा एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का। बेसिकली मेन काम जो है, देखो जैसे ये है हमारा साइटोप्लाज्म है, इसका मेन काम ही है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का। क्या बेटा प्लांट को स्ट्रक्चर की जरूरत है? आप कहोगे बिल्कुल सर। क्या एनिमल को स्ट्रक्चर की जरूरत है? बिल्कुल सर। बेटा हमारा एक स्ट्रक्चर है ना, हमारा एक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक और बात है सर, गोल्गी एपरेटस क्या ट्रांसपोर्ट करती है? तो बेटा यहां पर याद रखना आप लोग, सर ये लिपिड्स और सर प्रोटीन्स ये ट्रांसपोर्ट करती है। सर अगर एनिमल में बात करोगे तो सर ये लिपिड, और अगर प्लांट में बात करोगे तो क्या करेगी बेटा? ये आप कहोगे सर स्टार्च। ठीक है, क्लियर? क्लियर भाई? ठीक है। अब बात करेंगे बेटा राइबोसोम की। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स क्या होते हैं सर? सेल को ना, अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, सेल का जो ये हम लोगों ने ईआर पढ़ा था, देखो भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? ईआर पढ़ा था। ईआर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कहां पढ़ा था ईआर? हम लोगों ने ईआर कहां पढ़ा था भाई?
ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर, हाँ ये रहा, हम लोगों ने ई आर पढ़ा था। तो ई आर में देखा था सर, ई आर दो टाइप के होते हैं, एक रफ ई आर होता है, एक स्मूथ ई आर होता है। सर जो रफ ई आर होता है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। रफ ई आर क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। किस वजह से बना रहा है सर, उसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स। इसका मतलब मेन फंक्शन राइबोसोम का क्या होता है बेटा, प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने का मेन फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम का प्रोटीन को बनाने का। तो आपसे कोई पूछे बेटा सेल में प्रोटीन कौन बना रहा है, तो आप बोलोगे सर राइबोसोम प्रोटीन को बना रहा है। ठीक है, क्लियर भाई, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पे आ जाओ भाई, गोल्गी एपरेटस क्या कर रहा है सर, ट्रांसपोर्टर है। क्या है, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर है सर। बेटा साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म सर ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड। सर 7 राइबोसोम, सर राइबोसोम्स क्या कर रहा है, सर राइबोसोम्स क्या कर रहा है सर, प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है। बेटा सेल वॉल समझ में आ गया, न्यूक्लियस समझ में आ गया आप लोगों के, ईआर समझ आ गया, साइज शेप वाला पोर्शन समझ में आ गया, गोल्गी एपरेटस समझ में आ गया, साइटोप्लाज्म पता लग गया, राइबोसोम पता लग गया, और बेटा लाइसोसोम्स पता लग गया। पता लग गया नहीं पता लग गया भाई, क्या था लाइसोसोम्स सर, सुसाइडल बैग या फिर एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब ऑफ द, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, सेल का एटम बॉम्ब। इसीलिए बेटा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को जाना पड़ रहा था, है ना। ये सारी चीजें पढ़ ली हैं जिसमें सर सेल वॉल प्लांट के पास में प्रेजेंट है और एनिमल के साथ पास में एब्सेंट है। और सारी चीजें सर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में सर दोनों के पास न्यूक्लियस है, और मैं बता चुका हूं सर एनिमल वाला सेंटर में होता है। ठीक है, ईआर सर दोनों के पास ईआर है। सर साइज और शेप बता चुका हूं कैसे है। सर गोल्गी एपरेटस दोनों को जरूरत है। साइटोप्लाज्म सर यहां पर साइटोप्लाज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर यहां साइटोप्लाज्म जो है बेटा, साइटोप्लाज्म बेटा दोनों को जरूरत है। स्ट्रक्चर की क्या प्लांट और एनिमल दोनों को जरूरत है नहीं, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर वो ठीक है। राइबोसोम सर प्रोटीन की सर दोनों को जरूरत है। लाइसोसोम्स सर, लाइसोसोम्स में क्या, लाइसोसोम्स में हमने क्या पढ़ा था, देखो भैया प्रेजेंट बट वेरी, प्रेजेंट, प्रेजेंट बट वेरी रेयर, और यहां प्रेजेंट मतलब लाइसोसोम भी क्या है सर, प्रेजेंट है। लाइसोसोम भी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और एक चीज जो थी बेटा जो प्रेजेंट नहीं था 9, कौन सी थी बेटा, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स। समझ में आ रही है सर, सेंट्रोसोम्स ये क्या कर रहा है सर, सेल डिवीजन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, सेल डिवीजन कर रहा है। तो मतलब ये प्लांट में क्या है सर, एब्सेंट है, और एनिमल में क्या है सर, प्रेजेंट है। अभी तक हम लोगों ने क्या चीज देखी सर, दो चीजों के बारे में डिस्कस किया है जो दोनों में एब्सेंट और प्रेजेंट के बारे में बात करता है। क्लियर, समझ में आई बात। आगे चले भाई, चलिए कहां तक आ गए, प्लास्टिड। अब बात करेंगे बेटा प्लास्टिड। बेटा प्लास्टिड भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्रेजेंट विद क्लोरोप्लास्ट इन देम, और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। अब बेटा यहां आप मुझे को बताओ सर, प्लास्टिड, पहले प्लास्टिड समझो सर, प्लास्टिड समझो पहले, आप लोगों को प्लास्टिड समझना पड़ेगा, उसके बाद में आपको प्लास्टिड समझ में आएगा। देखो सर प्लास्टिड्स, बेटा प्लास्टिड जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। अब मुझे एक बात बताना, खुद सोच के बताना सर, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एक होता है बेटा क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और ये पता है ल्यूकोप्लास्ट, ये प्लास्टिड 3 टाइप के हैं जो तीनों प्लास्टिड के अंदर ये तीनों पोर्शन होते ही होते हैं। सर ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है, अच्छा पहले ये देखो क्लोरोप्लास्ट। सर क्लोरोप्लास्ट यहां सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाती है सर, कोई भी प्लांट क्या बनाती है, अपने लिए एनर्जी बनाती है। क्या बनाती है बेटा, एनर्जी बनाती है। सनलाइट के प्रेजेंस में अपने लिए एनर्जी बना रही है। क्रोमोप्लास्ट सर, इसकी वजह से किसी भी प्लांट को क्या मिलता है सर, कलर प्रोवाइड करता है। ये क्रोमोप्लास्ट क्या प्रोवाइड करता है सर, कलर प्रोवाइडर है, कलर प्रोवाइडर। ठीक है सर, ल्यूकोप्लास्ट ये क्या करता है, एनर्जी, एनर्जी स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। बेटा ये वाली कंडीशंस कहां देखने के लिए मिलती हैं हमको, एनिमल में देखने के लिए मिलती हैं, प्लांट में देखने के लिए मिलती हैं। आप कहोगे सर प्लांट में ही देखने के लिए मिलती हैं, प्लांट में ही देखने के लिए मिलते हैं, एनिमल में तो ऐसी कंडीशन होती ही नहीं है।
क्या बेटा एनिमल्स जो होती हैं, एनिमल की जो सेल होती हैं, एनिमल की जो सेल होती हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाती हैं क्या? बोलो भाई, क्या सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाती है क्या एनिमल की सेल? आप कहोगे नहीं सर, ये तो प्लांट की सेल होती है जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाती हैं। इसीलिए प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होगा? सर प्लास्टिड प्रेजेंट होगा प्लांट में और एनिमल में एब्सेंट होगा। क्या होगा बेटा? एनिमल में एब्सेंट होगा। समझ में आई बेटा बात प्लास्टिड की? प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड बेटा प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एसेंशियल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स, द प्लांट सेल कैन सिंथेसाइज अमीनो एसिड, याद रखना है बेटा, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स एंड को एंजाइम्स रिक्वायर्ड बाय देम। ये और एनिमल सेल जो है ये क्या है बेटा? सिंथेसाइड एमिनो एसिड, विटामिन्स एंड को एंजाइम रिक्वायर्ड बाय देम। मतलब कहा जाए कि भाई यहां पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दोनों को ही जरूरत है बेटा। न्यूट्रिएंट्स की प्लांट को भी जरूरत होती है और एनिमल को भी, दोनों की जरूरत होती है। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है? ये बात याद रखनी है। आगे चलते हैं भाई, आगे है बेटा वैक्यूल्स। बेटा आगे है वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल, सर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, स्मॉल एंड न्यूमरस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। बेटा दोनों में वैक्यूल्स की जरूरत है। सर वैक्यूल्स, आप मुझे बताओ सर बेटा वैक्यूल्स का काम क्या होता है? सर वेस्ट जो चीजें होती हैं उस वेस्ट को डिस्पोजल करना, डिस्पोज्ड करना, वेस्ट को डिस्पोज करना। क्या बेटा प्लांट सेल के अंदर वेस्टेज बनती होंगी? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो बेटा यहां भी प्रेजेंट होगा। क्या सर एनिमल सेल के अंदर वेस्टेज होती होंगी? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो क्या यहां पर भी वैक्यूल्स की जरूरत है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सर, वैक्यूल्स की जरूरत पड़ती ही है। अब बेटा सीलिया, किसकी बात करेंगे? सीलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा। सीलिया, सीलिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा ये क्या करता है? ये मूवमेंट कराने का काम करता है। क्या काम करता है बेटा? ये मूवमेंट कराने का, मूव कराने का काम करता है। ये क्या कराने का काम करता है? मूविंग कराने का काम करता है। किसको? सर जो फ्लूइड्स होता है, जो फ्लूइड्स होता है या सर म्यूकस होता है, जो फ्लूइड्स होता है या जो म्यूकस होता है। अच्छा आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सर, स्पर्म हमने सुना है, और फिर हम लोगों ने सुना होगा सर स्पर्म या सीमन, हमने नाम सुना होगा। तो बेटा वहां पर क्या है सर? वो एक फ्लूइड है। क्या है? वो एक फ्लूइड है। तो उस फ्लूइड का मूवमेंट कौन करा रहा है? उस फ्लूइड का मूवमेंट करा रहा है बेटा सीलिया। उसका मूवमेंट कौन करा रहा है? सीलिया। लेकिन ऐसी मूवमेंट आप मुझे को बताओ, क्या प्लांट सेल के पास ऐसी मूवमेंट होती है क्या? बोलो भाई, प्लांट सेल के पास में ऐसे एक फ्लूइड, मतलब अगर मैं कहने लग जाऊं सर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट ले लूं, तो क्या सर मेल प्लांट का कोई फ्लूइड फीमेल प्लांट के अंदर जाता है क्या? नहीं जाता। लेकिन सर अगर मेल एनिमल की बात करें और मेल फीमेल एनिमल की बात करें तो यहां पर सर ये फ्लूइड इस फ्लूइड के अंदर जाएगा, यहां पर जाएगा फीमेल एनिमल के अंदर। और बेटा फीमेल एनिमल के अंदर फ्लूइड जो है, उस फ्लूइड में जो स्पर्म होते हैं उनको मूवमेंट कराने का काम कौन कर रहा है? सर वो कर रहा है सीलिया। कौन कर रहा है सर? सीलिया काम कर रहा है। बेटा आप लोगों ने देखा होगा आज जो है आईवीएफ सेंटर इतने सारे खुल गए हैं, उनका रीजन यही है कि सेल के अंदर जो सीलिया है वो अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बेटा आज प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। लेकिन उससे अलग और भी बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे विटामिन की बात करोगे सर, विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से काम होता है। लेकिन बेसिकली जो बेटा कोई भी सेल है, भाई स्पर्म क्या है? एक सेल ही तो है। क्या है स्पर्म? सर एक सेल ही तो है। तो सर उसको मूवमेंट कौन कराएगा? सर उसको मूवमेंट कराने का काम करेगी सेल ऑर्गेनली। और कौन सी सेल ऑर्गेनली? सर सीलिया उसे मूवमेंट कराने का काम करेगी। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं फिर दोबारा से अपने वाले पोर्शन पे। कहां था भाई? यहां पर देखो बेटा सेल वॉल। सेल वॉल बेटा याद आ रहा है आप लोगों को? सर प्रेजेंट किस में है सेल वॉल? सर प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। सर न्यूक्लियस, सर न्यूक्लियस प्लांट एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में होती है और प्लांट सेल में सर कहीं सेंटर में नहीं होती, बस ये याद रखो। सर ईआर दो टाइप के हैं, रफ ईआर, स्मूथ ईआर। सर रफ ईआर जिसके ऊपर सर राइबोसोम होता है, आर से राइबोसोम। सर राइबोसोम होता है इसलिए क्या बनाता है? प्रोटीन, और ये क्या बनाता है? लिपिड। सर साइज और शेप की बात करें तो सर एनिमल का इरेगुलर और प्लांट का रेगुलर। सर गोल्गी एपरेटस का काम क्या है? सर ट्रांसपोर्ट करना। सर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत दोनों को पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आप कहोगे बिल्कुल। क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? सर लिपिड और प्रोटीन्स। सर साइटोप्लाज्म, सर ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। क्या एनिमल को स्ट्रक्चर की जरूरत है? बिल्कुल। प्लांट को है बिल्कुल सर। राइबोसोम, सर ये क्या काम कर रहा है? सर प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो इसे क्या बोल सकते हो? सर प्रोटीन
राइबोसोम क्या बना रहा है सर? प्रोटीन बना रहा है। तो इसे क्या बोल सकते हो सर? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सर लाइसोसोम, सर लाइसोसोम क्या है सर? एटम बॉम्ब ऑफ द सेल है, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल है, यह सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल है। इसीलिए मैंने आपको बेटा एग्जांपल भी दिया था WBC का और RBC का। सर इनके पास में लाइसोसोम नहीं होता, जिस वजह से इन्हें मरने के लिए कहां जाना पड़ता है सर? स्प्लीन में जाना पड़ता है। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं सर? ग्रेवयार्ड ऑफ दी सेल। उसके बाद बेटा हम लोगों ने यहां पर देखा सर सेंट्रोसोम। सर सेंट्रोसोम का काम करता है सर? सेल डिवीजन का काम करता है। क्या काम करता है बेटा? सेल डिवीजन का काम करता है। तो सेल डिवीजन किस में होता है सर? एनिमल में। सेल डिवीजन बेटा ट्यूमर या फिर कैंसर किसको होगा? एनिमल को या प्लांट को? आपका होगा सर एनिमल को। उसके बाद में बेटा हम लोगों ने देखा प्लास्टिड, हम लोगों ने देखा प्लास्टिड्स। बेटा प्लास्टिड्स आप लोग मुझे एक बार बताओ सर, प्लास्टिड्स हम लोगों ने देखे थे, क्या देखे थे बेटा? क्रोमो, क्लोरो, क्लोरो और ल्यूको। तो ये कहां देखने को मिलेगा सर? ल्यूको क्या कर रहा है? एनर्जी स्टोर। क्लोरो क्या कर रहा है सर? कलर प्रोवाइड कर रहा है। क्रोमो क्या कर रहा है सर? एनर्जी बना रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में। और सनलाइट के प्रेजेंस में एनिमल सेल तो ऐसा, आप मुझे एक बार बताओ, हमारी जो सेल होती है क्या सर सब सनलाइट होगी तभी एनर्जी बनाएगी? आप कहोगे नहीं सर, हमारी सेल तो ऑल टाइम एनर्जी बनाती ही रहती है ना। ठीक है, और क्या था बेटा? इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। क्या न्यूट्रिएंट्स की दोनों को जरूरत है? बिल्कुल सर, दोनों को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। और क्या है बेटा? सीलिया। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? सीलिया। बेटा सीलिया जो है ये क्या कर रहा है सर? मूवमेंट करा रहा है। क्या करा रहा है? मूवमेंट करा रहा है। किसको सर? फ्लूइड को मूवमेंट करा रहा है। तो आप मुझे एक बताओ सर, फ्लूइड या म्यूकस जो है सर इसको मूवमेंट करा रहा है। आप मुझे एक बताओ, स्पर्म जो होता है सर, स्पर्म क्या है? एक तरीके का सर लिक्विड ही तो है, अरे एक तरीके का लिक्विड ही तो है सर। इस लिक्विड को मूवमेंट कराने का काम कौन कर रहा है सर? सीलिया काम कर रहा है। क्लियर? सारी चीजें बेटा यहां पर है, मैं आप लोगों को समझाता हुआ चल रहा हूं। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस वाले टॉपिक से। अब आता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है ये, सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है बेटा इसका नाम? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको जरा ध्यान से समझना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या करता है सर? सेल के लिए एनर्जी बनाने का काम करता है। अब क्या होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया? ये क्या बना रहा है भैया? किचन ऑफ द सेल है, सेल का किचन है ये। क्या है भैया? किचन ऑफ द सेल या पावर बैंक ऑफ द सेल। पावर बैंक ऑफ द सेल, ये पावर बैंक की किचन छोड़ो, पावर बैंक है ये सेल का। क्या है भैया? सेल का पावर बैंक। तो बेटा यहां पर क्या होता है सर? सर जो सेल होती है ना सर, सेल है, देखो मैं यहां समझाता हूं सर। ये सेल है, ये है न्यूक्लियस। यहां पर ऐसे समझो, ये है सर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बच्चे? ये है सर माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है सर? इसमें सेल के अंदर क्या आती है सर? सेल के अंदर पहले तो सेल के पास में ऑक्सीजन पहुंच जाती है और सर इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास से CO2 बाहर चली जाती है। और वो सारी चीजें बेटा, ऑक्सीजन को एंटर करना, CO2 को बाहर जाना, फिर ये ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसके पास ऑक्सीजन होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल को दे दी जाती है ऑक्सीजन। और सेल से किसके पास चली जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में सर CO2 होती है, वो ब्लड को दे दी जाती है। और वो कहाँ पहुंच जाती है सर? वहां ये पहुंच जाती है लंग्स में। और लंग्स में भी कहाँ? एल्वियोलाई पे, जहां पर गैसेज एक्सचेंज होती है। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। बस इतना समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? ऑक्सीजन। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास से क्या गई है? CO2। तो बेटा ऑक्सीजन एंटर करना और CO2 का एग्जिट होना। क्या मुझे एक बात बताओ, कोई साइकिल बननी है तो आप बोलोगे सर ये होती है एक क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होती है? क्रेब्स साइकिल। एक साइंटिस्ट थे एमिलो क्रेब्स, जिन्होंने ये बताया था। तो यहां पर क्या होता है जब ऐसी कंडीशन होती है तो बेटा ऑक्सीजन एंटर कर गई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है सर? एनर्जी बनाता है। किस फॉर्म में सर? ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। इसे बोलते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना बेटा। और कितनी एनर्जी बनाता है सर? 38 ATP। कितनी बनाता है? 38 ATP। तो बेटा एनर्जी सर, सेल की एनर्जी क्या है? आप बोलोगे सर ATP। सेल की एनर्जी की
यूनिट क्या है सर, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके फॉर्म में सेल जो है एनर्जी को लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है सर, सेल के लिए एनर्जी बना रहा है। क्या कर रहा है सर, सेल के लिए एनर्जी बना रहा है। अब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया ने सेल के लिए एनर्जी बनाई, तो बेटा लाइजोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सीलिया है, फ्लैजिला है, मतलब ये सारी जितने भी सेल ऑर्गेनली हैं उनको एनर्जी की नीड है कि नहीं है भाई। ये तभी तो काम करेंगे जब इनको एनर्जी मिलेगी। हम तभी तो काम करते हैं जब हम खाना खा लेते हैं, एनर्जी मिल जाती है हमको, है ना। तो ये बेटा सेल भी तो तभी काम करेंगी जब इनको एनर्जी मिलेगी। सर इनको एनर्जी बनाने का काम कौन कर रहा है सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। क्लियर, कौन कर रहा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो याद रखना बेटा, प्रेजेंट एंड आर फ्यूअर। और बेटा एनिमल सेल सर इनके लिए भी प्रेजेंट है, इनके लिए भी। बेटा आप मुझे एक बात बताओ सर, जो एनर्जी है वो सर सिर्फ प्लांट एनिमल को चाहिए? आप कहोगे नहीं सर, प्लांट को भी चाहिए होती है। तो बेटा दोनों को एनर्जी की नीड है, तो इसीलिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास प्रेजेंट रहता है। तो यहां पर फिर दोबारा से आ जाते हैं हम अपने पोर्शन पर। यहां पर देखो बेटा, मैं आप लोगों को समझा चुका हूं सर, सेल वॉल, न्यूक्लियस, ईआर, साइज, गोल्गी apparatus, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, लाइजोसोम और सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, सीलिया। अगर आप लोग ये भी पढ़ लोगे ना तो भी आप लोगों को पूरा सेल कंप्लीट हो जाएगा। और जब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो लेके आऊंगा तब आपके क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर हो जाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो यही सारी चीजें, बस ये वाला जो पोर्शन है। यहां पर बेटा एक दो चीजें और एड ऑन कर लेना, जैसे सर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? क्या होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया? सर किसी भी सेल का पावर बैंक या फिर पावर हाउस भी बोल सकते हो आप इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोल सकते हो सर बेटा, पावर बैंक या पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर, तो यहां मैंने सारी चीजें बता दी हैं आप लोगों को, ठीक है भाई, यहां सारी चीजें बता दी है। क्लियर, आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइजोसोम से, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का क्या है बेटा, सुसाइडल बैग है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के पास नहीं है, या किसी भी सेल के पास में अगर लाइजोसोम्स नहीं होता, किसी भी सेल के पास में अगर लाइजोसोम्स नहीं होता तो बेटा उस सेल को किसी और जगह जाके मरना होता है। जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सेंट्रियोल्स आर कंसर्न विद सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स बेटा एक तरीके से सेंट्रोसोम क्या है बेटा, सेंट्रोसोम। आपसे अगर मैं पूछूं बेटा ऐसी कौन सी सेल है जिसके सेल ऑर्गेनली में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है? ऐसी कौन सी सेल है हमारी बॉडी में, ऐसी कौन सी सेल है जिसके पास में क्या है बेटा, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता ही नहीं है? तो आप बोलोगे सर नर्व सेल। नर्व सेल कहां देखने के लिए मिलते हैं सर? नर्व सेल देखने के लिए मिलते हैं सर ब्रेन में। तो ब्रेन की जो सेल होती है बेटा, यहां पर क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता। तो आप कहोगे सर फिर भी ब्रेन में ट्यूमर कैसे हो जाता है? बेटा ब्रेन में ट्यूमर, सर सेंट्रोसोम तो है नहीं, सेल डिवीजन तो हो नहीं रहा, तो सर ट्यूमर कैसे हो जाता है? ट्यूमर कैसे हो जाता है? तो बेटा उसमें ट्यूमर, इसमें नर्व सेल, बेटा नर्व सेल जो है इसमें नर्व सेल, सर नर्व सेल के पास में क्या नहीं है सर, सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता नर्व सेल के पास में, ठीक है ना, याद रखना है। क्लियर, चलिए बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो और क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि इस क्लास के बाद में मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊंगा जो सेल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसमें सेल के बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो सेल के बारे में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। क्लियर, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर इजीली बना सकते हैं। तो चलिए बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे हम उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए चीज़ें, अच्छे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार, उनको लेकर आते रहेंगे और इजी लैंग्वेज में समझाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।